हेलो दोस्तों, देवी और सज्जनों, मैं नीतीश चौधरी आपके सामने एक बार फिर से। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आवृत्ति अंक, आवृत्ति अंकों का जादू, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा कठिनाई आती है आवृत्ति अंकों में। दशमलव संख्याएं तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें एक संख्याएं हैं आवृत्ति अंक। उन आवृत्ति अंकों में ही आपको दिक्कत आती है, तो आज हम उसको सीखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक आवृत्ति अंक। हमारा टॉपिक है आवृत्ति अंक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आवृत्ति अंक होते क्या हैं। जैसे कि मैं बात कहूं, किसी संख्या में मैं भाग दूं, जैसे 1/3 मैंने कोई संख्या लिख ली, ठीक है। यदि मैं 1 में 3 का यदि मैं भाग देता हूं, तो इसका मतलब है कि 0.66666 ऐसे अनंत तक जाएगी, ठीक है। मतलब बार बार 1 में 3 का भाग देने 1 में 3 का भाग देने पे 0.6666 इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए अब क्या हुआ कि 0.66666 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये 6 है, इसकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा चिन्ह है, ये है आवृत्ति का, ठीक है। ये हमारा जो चिन्ह है, ये है आवृत्ति का। इसका मतलब अब यदि हम किसी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वह जो संख्या पे जो चिन्ह लगा हुआ है, उसका मतलब है कि इस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, अब पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब यही अंक बार बार आ रहा है। यदि मैं बात कहूं, जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 0.56556 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी देखे 565656 मतलब बार एक इन दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उस अंक के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इन अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। यदि मैं बात करूं, जैसे 1.38294294, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 1.38294294 है। अब देखिए इसमें कौन से अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 38294। अब 38 नहीं आ रहा ना, तो कौन से आ रहे हैं, ये 3, ये फिर बार बार क्या हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1.38294, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब है कि इन तीनों अंकों की क्या हो रही है, बार बार इन तीनों अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये इसको नोट कीजिए आप। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि दोस्तों आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। ये आवृत्ति अंक थोड़ा मतलब बार बार हम इसको भूल जाते हैं, तो कोई ना, आज से आप ये भूलना बंद ही कर देंगे, एक बार में आपके ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि जो आवृत्ति अंक है ना, उनको हम मतलब साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे, ठीक है। साधारण भिन्न का मतलब है जैसे 1/2, 3/4, 5/9 इस तरीके। ये कौन सी होती है, साधारण भिन्न। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं 0.5, ठीक है। अब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे कैसे। इसको बदलने का तरीका यह है कि हमको देखना है सबसे पहले कि कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, मतलब कौन कौन से अंक है जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है।
अब देखिए इसमें 0.5 है, तो 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5/9। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो हमारा हट ही जाएगा, ठीक है, पॉइंट अपना हट जाएगा, पॉइंट अपना हट जाएगा, और जितनी संख्याओं पे पहले बाद लगा हुआ है, ठीक है, उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। यदि मैं बात करूं 0.76, ठीक है, अब ये दो संख्याओं पे क्या लगा हुआ है, बाद लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 76/99। दो संख्याओं पे बाद लिखा है, तो दो संख्याओं पे नीचे दो संख्या लिख देंगे 99। यदि मैं बात करूं 0.284, ठीक है, इन तीनों पे लगा हुआ है, तो हम 284/999 इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नोट कीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि गुरुजी ये तो आपने खैर बता दिया कि पॉइंट से पहले 0 है तो ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। अब आप कह रहे होंगे दिमाग में मन ही मन में सोच रहे होंगे कि यदि कोई संख्या 0.578 आ जाए, ठीक है, और इन दो संख्याओं पे बाद लगा हुआ हो, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? भाई संख्या दोनों पे ही बार लगा हुआ है ना, कितनी पे लगा हुआ है? 2 पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम इसको लिखने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम यही संख्या लिख देंगे ज्यों की त्यों, ठीक है, ज्यों की त्यों। अब जितनी इससे पहले संख्या बची है, बार जो वाली जो संख्या है, जिन अंकों की आवृत्ति हो रही है, उनसे पहले जो संख्या है जिनकी आवृत्ति नहीं हो रही, उन अंकों को इस संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। 5 की आवृत्ति नहीं हो रही ना, तो 5 को हमने घटा दिया। अब नीचे बटे में लिखेंगे क्या? 2 अंक हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है, तो 2 बार 9। अब एक अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही, उसकी जगह पे आ जाएगी 0, ठीक है। अब ये अपना कितना हो गया? ये हो गया 573/990, ठीक है, इस तरीके से। अगला जैसे मैं बात करूं 0.45, ठीक है। अब एक ही अंक पे क्या है? एक ही अंक पे 12 है, ठीक है, एक ही अंक पे क्या है? 12 है, एक पे नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जो कि त्यों लिख देंगे पहले तो, ठीक है। पॉइंट के बाद 45 को 45 माइनस आवृत्ति वाली संख्याओं से पहले जो संख्या है उसको घटा देंगे, ठीक है, 4 बटे। अब जितनी संख्याओं पे आवृत्ति उतने तो लिख देंगे हम 9, एक ही अंक पे है आवृत्ति, ठीक है, और उससे पहले जो संख्या है उतनी लगा देंगे हम 9 के आगे 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 41/90। कितना? 41/90। नोट कीजिए। जैसा कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां से और कैसे समझ में नहीं आया। आपकी समस्या को बिल्कुल समाधान किया जाएगा। नोट कीजिए। अगला, अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इन संख्याओं के बाद में इनसे पहले जैसे कोई संख्या इस तरीके से आ जाए कि 2.579, ठीक है, और इनके ऊपर बाल लगाओ। अब देखिए पॉइंट के बाद कोई संख्या आ गई, पॉइंट से पहले कोई संख्या आ गई ना, तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने का सीधा सा तरीका है कि इसको हम 2 + 0.579
इस तरीके से तो लिख सकते हैं भाई, जब हम 2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये इतना ही आएगा, आएगा या नहीं, आएगा या नहीं। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे हल करेंगे, 2 का तो 2, ठीक है। अब देखिए ये संख्या मैंने आपको अभी अभी जस्ट अभी हल करना बताई थी, अब इसको हल कैसे करेंगे, प्लस कितना कितना है, ये हो जाएगा आपका सीधी की सीधी, पहले तो ये संख्या उतार देंगे, ठीक है, ज्यों की त्यों। अब 2 संख्याओं पे क्या है, बाहर है, उससे पहले एक संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, बटे। अब जितनी संख्याओं पे बाहर है उतने तो लिख देंगे हम 9, और जितनी संख्याओं पे बाहर नहीं है ठीक है, तो उतने लिख देंगे हम 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका 2 प्लस ये हो गया 574 बटे 990, ठीक है। ये इसको यदि हम सीधा सीधा लिखें तो 2 सही 574 बटे 990। भाई प्लस का मतलब यही है यहाँ पे कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस को हटा के सीधा का सीधा, ठीक है। भाई आप करोगे क्या, यहाँ पे बटा 1/1 कर लोगे, फिर लेस है अपना ये आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करोगे और इसको जोड़ दोगे, तो ऐसे ही तो ये हो रहा है, इसका गुणा इसमें करोगे, इसको जोड़ दो, बटे में यही रह जाएगा, समझे, नोट किए। अब देखिए इतना तो आप सीख गए होंगे, ऐसा हम एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे ठीक है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमको करना क्या है, कैसे लिख देंगे हम इसको, 72 प्लस 0.463 और 63 पे बार आ जाएगा, ठीक है। 72 प्लस ये कितना है अपना, इसको लिखेंगे हम 463 माइनस 4 बटे 990, ये तो आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 72 प्लस ये हो गया आपका ठीक है 459 बटे 990, आगे यदि हम इसको लिखें तो 72 सही 459 बटे 990, नोट कीजिए। देखिए अगले तरीके का सवाल, इसमें मैं लिख दू 0.03 ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको कैसे हल करेंगे हैं, इसको हल करने के लिए देखिए करना क्या है हमें, ये तो जो घनमूल है, घनमूल तो घनमूल ये तो सीधा चलेगा ही चलेगा साथ में, ठीक है। पहले अंदर वाली संख्या को हम हल करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद ये तीनों संख्याओं पे क्या लगा हुआ है, आवृत्ति लगी हुई है ना, लगा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बटे जब तीनों संख्याओं पे लगा हुआ है तो इसका मतलब 3 9 आएंगे, ठीक है, ठीक। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा भाई, कोई संख्या से पहले 0 होती है उसका तो क्या मतलब ही हुआ, ठीक है। इसको फिर अब 37 से काट के देखिए, 37 एकम 37 और बटे 27, भाई 37 से ये 27 बार कट जाए, 999 27 बार कट जाएगा। अब आगे क्या आएगा, जब हम इसका घनमूल लेंगे तो 1/3 कितना आएगा, 1/3, नोट कीजिए। हाँ जब 1/3 तो आ गया, ठीक है, ये और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक में जब हम 3 का भाग देंगे तो 0.6666 इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, या इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का, ठीक है, समझ में आया।
अब आप आवृत्ति वाली संख्याओं को जोड़ना देखते हैं एक बार, कैसे जोड़ते हैं हम। ठीक है, यदि दो संख्याएं जैसे आवृत्ति वाली हों और उनको हम जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे। जैसे 2.567 प्लस इन दोनों पे बाद प्लस 0.69 इन दोनों पे बाद प्लस 7.3821। ठीक है, अब हमें इसको हल कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि कितनी संख्याओं पे बाद लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें 2 पे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी 2 पे लगा हुआ है, 2 संख्याओं पे बाद लगा हुआ है, और इसमें 1 संख्या पे बाद लगा। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप तो अपना ये हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है कि वो संख्या देखनी है जिसमें पॉइंट के बाद सर्वाधिक अंक लिखे हों जिन पर कोई आवृत्ति का चिन्ह ना हो। तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद में 8 है, एक ही अंक है। इसमें पॉइंट के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पर आवृत्ति का चिन्ह नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद में 382 है, ये 3 अंक हैं जिन पे कोई भी आवृत्ति का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस तरीके से 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, 3 कॉलम बना लेने। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद लगभग जब हम कोई भी ये जैसे हम यहाँ पे अब ये संख्या लिखते हैं 2867। ठीक है, अब देखना मैंने क्या कहा कि पॉइंट के बाद 3 संख्या ऐसी हैं जिन पे कोई भी आवृत्ति का चिन्ह नहीं है। तो इस कॉलम में हमको वही लिखना है कि हमें 3 अंक लिखने हैं प्रत्येक संख्या के। इस कॉलम में पॉइंट के बाद में 3 अंक लिखने हैं, क्योंकि इसमें 3 अंकों पे क्या नहीं है, आवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं है। तो हमें यहाँ पे यदि यहाँ पे ये 4 अंक होते सर्वाधिक, तो हमें यहाँ पॉइंट के बाद में 4 अंक लेके लिखने पड़ते। ठीक है, अब ये 6 7 है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें 6 और 7। अब देखिए इस कॉलम में वो अंक लिखने हैं, मतलब उतनी बार अंक लिखने हैं जितना उनका लैसे आया हो, मतलब एलसीएम आया हो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया अपना, 2 आया है, तो 2 अंक लिखने हैं। ठीक है, आगे हम बात करें 6 7 की बार, तो इस कॉलम में हम कितने भी अंक लिख सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम में कितने भी अंक लिख सकते हैं। आगे देखिए ये 0.69, तो 0.696 क्रम हमेशा याद रखना है कि आवृत्ति जो अंक हैं उनका क्रम एक ही होना चाहिए। ठीक है, 6 9 जैसे इसमें 6 9 है, 6 9 6 9 इस तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, 6 9 और 6। ठीक है, 3 अंक लिख दिए हमने, क्योंकि 3 अंक सर्वाधिक अंक 3 है जिन पे कोई भी आवृत्ति का चिन्ह नहीं है, तो इस कॉलम में 3 अंक लिख दिए। ठीक है, और इस कॉलम में वे आएंगे जिनका मतलब एलसीएम जितना दिया हुआ है उतने अंक आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम 7.3821111, क्योंकि देखिए 382 तो यहाँ पे आ ही गए। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे आएगा या नहीं भाई, 1 हमारा यहाँ तक आएगा, तो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, हमको जोड़ देना है। ये कितने हो गए, 14 को 4 हासिल 1 10 7 17। ठीक है, और ये हो गए अपने 15। ठीक है, और ये हो गए 17। आगे ये कितने हो गए, ये हो गए 16। ठीक है, 18 10 24 और 2 10 16 16 और 3 19 को 9 को हासिल 1 और ये 9 और 1 10। अब पॉइंट यहीं आएगा। ठीक है, लिखना कैसे आया अब इनको, ये तो पॉइंट के बाद तो ऐसे इनको सबको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको लिखना कैसे है, 10.9467574 ये तो आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि पॉइंट के बाद 3 अंक है ना,
जिन पे कोई भी आवृत्ति का चिन्ह नहीं है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि सर्वाधिक अंकों पे आवृत्ति कौन कौन से पे, मतलब सर्वाधिक कितने अंकों पे आवृत्ति का चिन्ह है, उतने अंकों पे आवृत्ति का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो 10 पॉइंट, इसको हम यहाँ पे लिख दें, इसको लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 10.94675। ठीक है, 10.94675, ये अपने 3 अंक हमने छोड़ दिए और इसके बाद इन दोनों अंकों को क्या लगा देना है, आवृत्ति का चिन्ह। ये हमारा हो जाएगा सवाल आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, ताकि आपके अच्छे से समझ, और यदि फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप अपनी समस्या जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं और आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।